अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को खुश खुर्रम रखे, आमीन। आज मैं एक फ़र्शी शलवार सूट लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम उसकी कटिंग कर लेते हैं शलवार की। शलवार को हमने फोल्ड में फैला लिया है और उसकी लेंथ है 39 इंच। 39 इंच में हमने 5 इंच माइनस करके जो है उसका नाप ले लिया है लेंथ का, और 5 इंच की हम बेल्ट रखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे जो उसका अर्ज था उसमें ही बनाएंगे, इसलिए कि वो मीडियम साइज़ बनानी है। अगर लार्ज साइज़ होती तो हम इसमें फिर छोटी कली डालते जॉइंट डाल करके, लेकिन हमने उसको इसी अर्ज में बनाना है। तो इस तरह से हमने 13 इंच का मोहरी का निशान लगा लिया और ऊपर से 14 इंच हमने आसन का ले लिया है, यानी 5 इंच माइनस करके जो बचा उसको हमने नीचे निशान लगा दिया है 14 इंच का पे, और वहाँ से क्रॉस में निशान लगा करके हम उसको कट कर लेंगे। ये हमारी शलवार कट गई और 5 इंच और 2 इंच प्लस उसमें बेल्ट के लिए हम कर लेंगे। तो 7 इंच चौड़ा हम जो है बेल्ट ले लेंगे और 12 इंच उसकी लेंथ ले लेंगे, यानी 24 इंच। 24 का मतलब 46 इंच 4 फोल्ड में रहेगा। तो ये हमारा बेल्ट हो गया और उसको हम कट कर लेंगे। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट अप्रॉक्स 30 या 32 इंच है हमारी लेंथ उसकी, और हमने पहले एक निशान 8 शोल्डर का निशान 7.5 इंच पे, और फिर एक 8 इंच पे मार्क कर लेंगे, और एक 14 इंच पे कर लेंगे, और एक 21 इंच पे कर लेंगे। और अब हमने जो सारे निशान लगाए थे उनको जो है सीधी सीधी लाइनों में खींच लेना है, और अब उसमें हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारा चेस्ट जो है वो 38 इंच का है, तो हमने जो है पूरा 10 इंच ले लिया है चेस्ट का 10 इंच, और वेस्ट जो है वो 9 इंच रखा है, और हिप जो है 11 इंच रखी है, और नीचे दामन भी 11 इंच है। और अभी सारे निशानों को आपस में जो है जॉइंट कर आपस में जोड़ते हुए उसको कट कर लेंगे। ये हमारी शर्ट कट गई है, और फिर थोड़ा सा 1/2 इंच जो है आगे का शोल्डर डाउन करेंगे, और उसके बाद हम जो बचा हुआ कपड़ा है उससे साइड से जो निकला हुआ है उससे स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स हमने थोड़ी सी पफ वाली बनाई है, तो स्लीव्स जो है स्लीव्स कट कर लेंगे उसकी, और इसी में से बेल्ट भी कट करेंगे। वो जो साइड से निकला था शलवार में से नीचे से, उस जॉइंट का नहीं लगाएंगे, बल्कि हमने सीधे कपड़े का लगाना है। तो हम उसमें से थोड़ा सा बेल्ट भी निकाल लेंगे, और ये हमारी स्लीव्स भी निकाल लेंगे। ये देखिए स्लीव्स हमने मतलब जितनी हमें चाहिए 21 या 22 इंच तक की हमने रखी है, प्लस पफ के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा रखी है लेंथ, और ये यहाँ से राउंड में शेप देते हुए हम उसको कट कर लेंगे। और थोड़ा सा पतला निशान थोड़ा चौड़ा लगा है, लेकिन वो हमने 3 इंच ऊपर से 3 इंच लेना है, और नीचे से जो है पहले हमें जो मेन आस्तीन होती है उसको सीधी आस्तीन पे निशान लगा करके फिर ऊपर से 5 इंच बढ़ा करके और उसको कट कर लेंगे। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो सबसे पहले हमने शलवार सिलनी है। तो शलवार में हमने बुकरम लगा करके पाइचा नहीं बनाना है, बल्कि हमने डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करनी थी। तो उसमें हम पिनटेक्स डालेंगे। 4-4 इंच पे हमने 2 पिनटेक्स डाला है, और पिनटेक्स 3-3 है, मतलब 4-4 इंच पे एक डाल करके, और
दोनों आगे और पीछे से एक पिंटेक्स डालेंगे तो दोनों पे जो है 3 पिंटेक्स की लाइनें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हम उसमें ऑर्गेन्जा लेस है उसको लगा रहे हैं। तो लेस जो है वो पहले तो हमने दोनों पाइंचे की जो है वो सिलाई कर लेनी है, पिंटेक्स लगा लेना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आराम से लगाइए ताकि जो है बहुत नीट एंड क्लीन आए इस तरह से। और चाहें तो प्रेस कर लें, मैंने तो ऐसे ही बनाया है, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे इस तरह से तो पहले उसको प्रेस करके और निशान लगा ले लाइनों का और उसके बाद उस पर सिलाई करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। तो इस तरह से ये जो है पिंटेक्स डल जाएगा और उसके बाद हम नीचे जो है पाइंचे में बिल्कुल नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। वो ऑर्गेन्जा लेस है, उसको हमने लगाया है और पट्टी के साथ लगाया है। पट्टी लगा करके और बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है ताकि उससे फिनिशिंग भी अच्छी आए और शलवार की वाइज भी आए। हम शलवार ही बना रहे हैं तो थोड़ी सी ये पट्टी लगने से जो है शलवार की वो आती है थोड़ा उसको। और फिर उसको हम इस पे हमने सिलाई नहीं लगाई है बल्कि हमने उसको हाथ से तुरपाई कर दिया है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है ये शलवार। और इस तरह से फिर अब जब दोनों पाइंचे तैयार हो गए तो हमने फिर पहले आसन को जॉइंट कर लेना है, दोनों फ्रंट और बैक के आसन को जॉइंट करने के बाद हमने बेल्ट तैयार कर लेनी है। बेल्ट जो है हमारी 7 इंच की थी, 2 इंच उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है फोल्ड के लिए रखा था। तो बेल्ट तैयार करने के बाद फिर हम उसकी जो है प्लेटें डालेंगे। प्लेट जो है वो जो क्रीज़ वाली प्लेट है वो कम से कम 2.5 इंच की डलेगी एक प्लेट। जो क्रीज़ वाली है वो 2.5 इंच की रहेगी, बाकी जो है वो जितना भी बचता हो कपड़ा आपका उसको आपने उसमें एडजस्ट कर देना है, उसके आगे और पीछे दोनों साइड से। और प्लेट डालेंगे जब तो पहले मैंने तो बैक से शुरू किया है, बैक में मैंने 2 प्लेटें डाली हैं और उसके बाद फिर फ्रंट की तरफ सिलते हुए चले जाएंगे और दोनों प्लेटों का रुख एक दूसरे की तरफ होगा, अपोजिट साइड में एक दूसरे की या एक दूसरे के आमने सामने होगा। और कोशिश करें कि आसन से 5 इंच कम से कम 5 इंच पे हो, वो चौड़ी जो प्लेट है वो 5 इंच पे डले और बाकी सारी प्लेटें जो है उस 5 इंच के अंदर रहें। तो वो जो हमारी क्रीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है इस तरह से। और ऐसे सिलते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर ऊपर से एक दाब की सिलाई लगा लेंगे उस पर। बेल्ट वाले हिस्से पे जो है एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये खूबसूरत सी शलवार तैयार है। और अब ये भी मतलब ये सिलाई लगाने के बाद ये तैयार हो गई है। अब उसमें हमने जो है इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक है 16 इंच की और मतलब 32 इंच 30 या 32 इंच 31 या 32 इंच की रखेंगे। अगर कम चाहिए तो कम कर लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बढ़ा लें, प्लास्टिक के ऊपर है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। और फिर उसके बाद अब उसको शलवार को हम पूरा पाइंचे से शुरू करेंगे सिलना, बंद कर देंगे दोनों पाइंचों को और हमने जितना रखा था उतना ही सिलेंगे। हमने पूरा 13 इंच रखा था, उसमें से ½ इंच मार्जिन रखा था सिलाई का, तो वो सिलाई का मार्जिन ही उसमें सिलेंगे, बकिया जो है वो, ताकि पैर हमारा पूरा कवर रहे नीचे तक। फर्शी का मतलब ही ये होता है कि फ़र्श तक लगी हुई शलवार हो, तो इसलिए इसकी मोहरी जो है वो
काफ़ी बड़ी बनती है और बकिया तो सेम सेम बनती है। और मतलब मैंने एक्स्ट्रा लार्ज सिलना भी बताया है, तो अगर आप लोग को किसी को अगर उसका साइज़ बड़े साइज़ में सिलना है तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारी शलवार तैयार हो गई। अब चलते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट में भी हमने पिंटेक्स डाल करके डिज़ाइनिंग की है, दामन में और स्लीव्स में और गले में। तो हमने सबसे पहले दामन को तैयार करना है। दामन की सिलाई में, दामन में जो है उसी तरह से हमने 4-4 इंच पे 2 पिंटेक्स डालने हैं और फिर फ्रंट और बैक में। और अभी तो हमने ये आस्तीन हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले आस्तीन तैयार कर लेंगे। और गला, ये गला है हमारा 4 इंच 4.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा है। हमने वी शेप में नेक कट कर लिया था और उसको अब हमने गले में लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। और जैसे शलवार में हमने पिंटेक्स और लेस लगाई है, सेम वैसे ही हमने फ्रंट के दामन में भी लगानी है और बैक में भी लगानी है। बैक में पिंटेक्स नहीं डालेंगे, सिर्फ लेस लगाएंगे। और सेम वैसे ही स्लीव्स में, जैसे ये रही स्लीव्स में भी उसी तरह से सेम हमने डिज़ाइनिंग की है। और नेक भी आपको दिखा दिया है कि किस तरह से वी शेप में नेक बनाना है। और उसमें वो लेस को ही हमने जो है कंगूरे बना करके लगा दिए हैं। ये हमारा अब हमने शोल्डर जॉइन कर लेना है। दोनों शोल्डर पहले जॉइंट करेंगे और उसके बाद फिर हमारी जो है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, सबसे पहले शोल्डर जॉइन किया, दोनों शोल्डर को जो है जॉइन करने के बाद बैक का गला हमने पहले नहीं बनाया है। और बैक का गला अक्सर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो इस तरह से कट कर लेंगे। गला भी वही 4.5 इंच, 4.5 इंच नहीं बल्कि वो 3 इंच हो गया है। वो पट्टी लगी है तो वो जो हमने 4 इंच रखा था वो कवर हो गया, उसमें एक इंच माइनस हो गया है। नहीं, 1 इंच प्लस हो गया है। तो ये गला जो है वो 3 इंच का हो गया है। और अब जो है हमने जो है फिटिंग की सिलाई लगाने ली है और सिलाई लगाने के बाद फिर उसमें हमने आस्तीन जॉइन कर लेनी है। पीछे का गला भी इस तरह से लगा करके बना लेंगे और पूरी सिलाई इस तरह से करते चले जाएंगे। और फिर आस्तीन लगा लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था पफ़ के लिए, तो उसमें पफ़ बना लेंगे, छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे, बीच से रख के लगाएंगे ताकि दोनों तरफ से जो प्लेट्स हों वो इक्वली आएँ। शोल्डर पे और जो है जो शोल्डर का जॉइंट है उस पे हम बाजू को भी बीच से रख करके और उस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन भी तैयार हो गई है। और अब हमने जो है वो स्लिट बना लेनी है। दामन में तो कुछ करना ही नहीं था, दामन पहले ही बना लिया है, तो स्लिट बना लेंगे। और स्लिट में भी हमने बस ऐसे ही सिलाई लगा ली है, आमतौर से जो सिलाई लगती है फ़ोल्ड कर लिया है उसको, इसी कपड़े में से, अलग से कुछ नहीं किया है। और देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफ़िज़।